आपने शायद आध्यात्मिक जागृति के बारे में सुना होगा और यह कैसे अधिक प्रबुद्ध लोगों को जन्म दे सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जागृति का वास्तव में क्या मतलब है और वास्तव में इसमें क्या शामिल है? इन सवालों और अन्य सवालों के जवाब देने के लिए हमने विशेषज्ञों से पूछा। चिंता न करें, हमें यह भी पता है कि आपको इसे कैसे शुरू करना है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। आध्यात्मिक जागृति क्या है? आध्यात्मिक जागृति की धारणा सदियों से चली आ रही है और इसे दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में देखा जा सकता है। इसे निर्वाण कहें, इसे ज्ञानोदय कहें, इसे आनंद कहें। आध्यात्मिक जागृति उस क्षण से शुरू होती है जब कोई व्यक्ति पीछे हट सकता है और इस दुनिया में होने की एक नई भावना के साथ अपने जीवन के लिए जागृत हो सकता है। आध्यात्मिक जागृति शुरू में थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि वे अक्सर हमें ऐसे सवालों से जूझने के लिए मजबूर करती हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। लेकिन जब हम अचानक खुद को बहुत ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं, तो आश्चर्य और उत्साह का एक निश्चित तत्व भी हो सकता है। पश्चिमी दुनिया में आध्यात्मिक जागृति के विचार को प्रसिद्ध मनोचिकित्सक कार्ल जंग, जिन्होंने इस प्रक्रिया को मूल में वापस आने के रूप में वर्णित किया, द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। लेकिन चेतना की उच्च अवस्था में उठने का अनुभव हमेशा से ही मानव होने का एक आंतरिक हिस्सा रहा है। आध्यात्मिक जागृति का क्या कारण है? आध्यात्मिक जागृति किसी भी चीज से शुरू हो सकती है, पूरी तरह से सांसारिक से लेकर पूरी तरह से जीवन बदलने वाली चीजों तक। आध्यात्मिक लेखक शैनन कैसर के अनुसार कुछ सामान्य कारणों में जीवन बदलने वाली घटनाएं, जैसे आपकी नौकरी छूटना, घर से दूर जाना, कार दुर्घटना आदि, और ऐसे लोग शामिल हैं जो आपके लिए आध्यात्मिक दरवाजा खोलते हैं, जैसे कि कोई जुड़वा लौ या आत्मा साथी। वह कहती हैं, आध्यात्मिक जागृति स्वतः स्फूर्त हो सकती है, लेकिन अधिकांश के लिए यह जीवन में बड़े बदलावों या आघातों, जैसे कि जीवन के लिए खतरनाक बीमारियां, कार दुर्घटनाएं, तलाक, युद्ध, महामारी, त्रैमासिक या मध्य जीवन संकट, मानसिक स्वास्थ्य संकट जैसे कि नैदानिक अवसाद या चिंता, या यहाँ तक कि मृत्यु के निकट अनुभव के कारण उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जागृति के संकेत। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं कि आप आध्यात्मिक जागृति से गुजर रहे हैं या उस पर पहुँचने वाले हैं। 1. आप खुद को अलग थलग या अलग थलग महसूस करते हैं। शुरू में आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया भारी और भ्रमित करने वाली लग सकती है। ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन के बारे में जो कुछ भी आप सच मानते थे वह सब झूठ था, और इस तरह कैसर बताते हैं, आप उन चीजों और लोगों से अलग थलग और अलग थलग महसूस कर सकते हैं जिनका आप पहले आनंद लेते थे। 2. आपने अपनी मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन किया है। रिचर्डसन ने कहा कि आध्यात्मिक जागृति के कारण आप अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं को संशोधित करेंगे या महत्वपूर्ण नई मान्यताओं को अपनाएंगे। चाहे इसका मतलब किसी नए धर्म या विश्वास से गहराई से जुड़ना हो या अपने असली जुनून को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ना हो, अब आपकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। 3. आपके सपने ज्यादा स्पष्ट हैं। कैसर कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति के परिणामस्वरूप न केवल आपका जागने वाला जीवन ज्यादा स्पष्ट होता है, बल्कि आपका सपनों का जीवन भी ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। आपके सपनों के अर्थ और वे आपकी यात्रा से कैसे जुड़ते हैं, यह भी ज्यादा स्पष्ट हो सकता है। 4. आप अधिक समकालिकता और डेजावू का अनुभव करते हैं। यदि आप अक्सर मन को झकझोर देने वाली समकालिकता का अनुभव कर रहे हैं, जैसे किसी के बारे में सोचना और अगले दिन अचानक उनसे मिलना, या हर समय देवदूत संख्याएं देखना, तो यह एक संकेत है कि आप अपने आध्यात्मिक पथ पर हैं, कैसर कहते हैं। इसी तरह डेजावू की भावनाएं भी असामान्य नहीं है। 5. आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, आध्यात्मिक जागृति परिवर्तनकारी होती है और आपके जीवन में लोग हमेशा इसकी सराहना नहीं कर पाएंगे। कैसर कहते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके प्रियजन अब आपको नहीं समझते क्योंकि आप बदल रहे हैं। रिचर्डसन सुझाव देते हैं कि प्रियजनों से कहें कि वे आपके द्वारा अनुभव की जा रही चीजों का सम्मान करें। उन्हें याद दिलाएं कि उन्हें आपकी जागृति के साथ प्रतिध्वनित होने की जरूरत नहीं है। 6. आपको लगता है कि आध्यात्मिकता आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। जैसा कि रिचर्डसन कहते हैं, इस प्रक्रिया से गुजरते समय आपके आध्यात्मिक पक्ष से आने वाले आह्वान को अनदेखा करना कठिन होगा। अपनी आध्यात्मिकता के भीतर अर्थ और पूर्णता खोजने की इच्छा संभवतः आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन जाएगी। 7. आप अधिक सहज हैं।
रिचर्डसन के अनुसार एक और संकेत है नई बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान या नई सहज क्षमताओं का दिखना। वे हमेशा से ही मौजूद थे, आपके अहंकार की परतों के नीचे दबे हुए थे, और अब जब आप जाग गए हैं तो आप खुद के साथ बहुत अधिक तालमेल महसूस करते हैं। 8. आप अप्रामाणिकता और हेरफेर को महसूस कर सकते हैं। कैसर का कहना है कि उस बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान के अलावा आप किसी भी अप्रामाणिक या हेरफेर करने वाले व्यवहार को भी महसूस कर पाएंगे जब कोई आपको धोखा दे रहा हो। जो चीजें ईमानदारी से नहीं होती हैं, उनके आसपास रहना मुश्किल होता है, वह आगे कहती हैं। 9. आप महसूस करते हैं कि हर कोई अपने रास्ते पर है। रिचर्डसन ने कहा कि जैसे जैसे आप अपने आध्यात्मिक मार्ग को समझते हैं, आप इस विचार को भी अधिक स्वीकार करने लगते हैं कि हर कोई अपने अनूठे रास्ते पर है। बहस जीतना या लोगों को अपने विचारों के लिए राजी करना जैसी चीजें अब उतनी मायने नहीं रखती हैं। 10. आप सेवा करना चाहते हैं। रिचर्डसन कहते हैं, जैसे ही आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि हर जीवित चीज स्वाभाविक रूप से योग्य और समान है, आप सेवा करने के लिए बुलाए जाने लगेंगे, चाहे लोगों के लिए, जानवरों के लिए या पर्यावरण के लिए। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक ऐसा कारण हो जिसके पीछे आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण महसूस कर सकें। रिचर्डसन कहते हैं कि यह आपकी वर्तमान भूमिकाओं या नौकरियों को बदलने के बारे में नहीं हो सकता है, बल्कि सेवा की गहरी भावना के साथ आप जो पहले से कर रही हैं, उसके प्रति दृष्टिकोण रखना है। 11. आपके शिक्षक आपको खोजते हैं। कैसर के अनुसार जागृति के दौरान आपके आध्यात्मिक शिक्षक आपकी मदद करने के लिए सही समय पर हर जगह प्रकट हो सकते हैं। ये शाब्दिक शिक्षक होने की जरूरत नहीं है, वे स्टोर में एक दयालु अजनबी हो सकते हैं, संयोग से मिले एक नए दोस्त या एक शाब्दिक आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। 12. आप अकेला महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जागृति कोई आसान काम नहीं है, और जबकि दूसरी तरफ ज्ञान की आशा है, यह बहुत अकेलापन महसूस करा सकता है। जैसा कि कैसर बताते हैं, अपने पूरे जीवन को उलट-पुलट कर देना एक अलग अनुभव है, खास तौर पर तब जब आपके जीवन में दूसरे लोग आपके जैसे नहीं हैं। 13. आप प्राकृतिक दुनिया से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। हालांकि आप अपने दोस्तों और परिवार से पहले कम जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। कैसर और रिचर्डसन इस बात से सहमत हैं। पौधों से लेकर जानवरों और पूरी दुनिया तक आप इन सबके साथ अपने जुड़ाव को महसूस करेंगे, और यह काफी मार्मिक हो सकता है। 14. आपकी इंद्रियां बढ़ जाती हैं। रिचर्डसन और कैसर दोनों के अनुसार आध्यात्मिक जागरण के दौरान इंद्रियां अक्सर बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप वर्तमान क्षण के प्रति ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। इसमें शारीरिक, भावनात्मक और या ऊर्जावान उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। 15. आपको ज्यादा शारीरिक संवेदनाएं हो सकती हैं। कैसर कहते हैं कि बढ़ी हुई जागरूकता और इंद्रियों के साथ साथ आपको अन्य शारीरिक संवेदनाएं भी हो सकती हैं। नींद में गड़बड़ी असामान्य नहीं है। जागृति की प्रक्रिया और चरण। आप कह सकते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक जागृति आत्मज्ञान के लंबे रास्ते पर पहला कदम है। वास्तव में प्रारंभिक जागृति बस एक पल में हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया के कई चरण हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. आध्यात्मिक जागृति। जैसा कि कैसर बताते हैं, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि आप उन सभी चीजों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं जिन्हें आप कभी जानते थे। आप अपने जीवन से कुछ चीजों, आदतें, रिश्ते, पुरानी विश्वास प्रणाली को हटाना शुरू करते हैं और नई, अधिक समृद्ध चीजों को आमंत्रित करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ कमी है, लेकिन आपने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। इस चरण के दौरान खोया हुआ, भ्रमित और उदास महसूस करना आम बात है। 2. आत्मा की अंधेरी रात। आध्यात्मिक जागृति का दूसरा चरण कुछ ऐसा ही है जैसा कि यह लगता है, एक बहुत ही कठिन दौर, वास्तव में सबसे निचला दौर। कई मायनों में यह तब होता है जब आपकी आत्मा अहंकार के सभी पहलुओं को दूर करते हुए खुद को फिर से संतुलित कर रही होती है। यह बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक बार जब आप नीचे गिर जाते हैं तो ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपको वास्तविक बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 3. स्पंज। एक बार जब आप अपनी आत्मा की अंधेरी रात से बाहर निकल जाते हैं, तो आप अपना नया और बेहतर, जागृत जीवन बनाना शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। कैसर कहते हैं कि तीसरे चरण में यह सब आकार के लिए चीजों को आजमाने और तलाशने के बारे में है। आप अलग अलग शौक, धर्म, रिश्ते आदि आजमाना शुरू करते हैं, क्योंकि आप यह पता लगाते हैं कि आपकी आत्मा के साथ क्या मेल खाता है।
4. सटोरू सो। जैसा कि कैसर बताते हैं, सटोरी एक जापानी बौद्ध शब्द है जिसका अर्थ है जागृति या समझ, जो जापानी क्रिया सटोरू से लिया गया है। ज़ेन बौद्ध परंपरा में इसका अर्थ है केंशो या किसी के वास्तविक स्वभाव को देखना। इस चरण में आप न केवल अपनी प्रतिभा, कौशल और प्रतिभा के माध्यम से अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना, बल्कि उसका सम्मान करना और उसे अपनाना शुरू करते हैं। पाठ आत्मा सत्र। क्या आपको लगता है कि आप अभी तक आत्मज्ञान तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल नहीं। 5वां चरण, जिसे कैसर आत्मा सत्र के रूप में संदर्भित करता है, कुछ समय ले सकता है। आप अपने जीवन में वास्तविक संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी सच्ची आत्मा पनप सकती है। इसमें कुछ परीक्षण और त्रुटि और बहुत सारी अलग अलग रणनीतियां लग सकती हैं। इस समय के दौरान, जिसमें वर्षों या दशकों तक का समय लग सकता है, आपकी आत्मा बढ़ रही है और ठीक हो रही है, क्योंकि आप उन दिनचर्या और अनुष्ठानों की खोज करते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। 6. समर्पण। जागृति प्रक्रिया में दूसरा से अंतिम चरण, समर्पण का मतलब है किसी भी शेष संरचना, विश्वास या अहंकार के पहलुओं को छोड़ना जो आपको आपकी सच्चाई से दूर रख रहे हैं। इस बिंदु तक आप अपनी आत्मा को जान चुके होते हैं। आपने एक ऐसी जीवन शैली का पता लगा लिया होता है जो आपके लिए काम करती है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग या आदतें हो सकती हैं जो आपको रोकती हैं। यहीं पर आप उन्हें छोड़ देंगे ताकि आप पूरी तरह से अपनी शक्ति में कदम रख सकें। आध्यात्मिक जागृति के लिए जगह कैसे बनाएं? हालांकि यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन कई लोग इस बात की पुष्टि करेंगे कि आध्यात्मिक जागृति प्रयास के लायक है। इसलिए यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए अपने जीवन में जगह बनाना चाहते हैं, तो रिचर्डसन दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान, माइंडफुलनेस और कृतज्ञता उदाहरण के लिए विकसित करने की सलाह देती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को खोजें जिनसे आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हैं और जिनसे आप बात कर सकते हैं, वह सुझाव देती हैं। आप आध्यात्मिकता के बारे में ऐसी किताबें या पॉडकास्ट भी देख सकते हैं जो आपके साथ जुड़ती हों। कैसर ने कहा, आत्मप्रेम और करुणा का अभ्यास करें। अपने साथ सौम्य रहें और प्रकट होने पर भरोसा करें। सभी आध्यात्मिक जागृति हमें अपने सच्चे सुख के साथ संतुलन में वापस लाने के लिए होती है। वह अपने आंतरिक मार्गदर्शक और सहज ज्ञान युक्त संकेतों पर भी ध्यान देने के लिए कहती हैं, क्योंकि वे आपको सामंजस्य बनाने और अपने जीवन में जो अप्रामाणिक नहीं है उसे हटाने में मदद कर रही हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।